तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो सब में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है पीट द एडलर के बारे में। इससे पहले 4-5 वीडियो आ चुकी है, जिसने भी नहीं देखा है वो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें, जिसमें कि औद्योगिक क्रांति, अमेरिका, स्वतंत्रता संग्राम, जॉर्ज तृतीय और भी कुछ कुछ वीडियो अपलोड मैंने कर दिया आपके लिए। तो आपके सिलेबस के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीट द एडलर की विदेश नीति। पूरा हिस्ट्री आपको कवर मैं करा रहा हूँ धीरे धीरे करके। जो भी आपका पार्ट 2 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है वो सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ साफ हो जाएगा। आप बस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बीच बीच में वीडियो को बीच तक की वीडियो अगर आप देखते हैं तब समझ में नहीं आएगा आपको। पूरा शुरू से एंडिंग तक देखें, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। और जहाँ समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। और अगर पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीट द एडलर की विदेश नीति। पीट द एडलर की विदेश नीति की समीक्षा करें। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि पिट के बारे में हम लोग को लिखना है कि पिट क्या था, कौन था, क्या करता था, विदेश नीति क्या था। बेसिकली हम लोग को इसी बारे में चर्चा करना है। तो विदेश नीति की समीक्षा करें, तो इसके बारे में आंसर हम लोग लिखते हैं। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा अपना फ्री माइंड से। और अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, और ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ तो फास्ट करके देख सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध जो है अपने चरम सीमा पर था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए, कमेंट करके ये बताइए कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जितना भी क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ वो आप ट्राई कीजिए कि खुद से कमेंट करें। आपका इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाएगा। आप अगर खुद से तैयार करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका पढ़ते पढ़ते रेडी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सही तरीका ये नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव को रट लें। आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा, उसी में ऑब्जेक्टिव को आप छांट लीजिएगा, ठीक ना। तो सप्तवर्षीय युद्ध उस समय पर चरम सीमा पर था और इंग्लैंड को एक कुशल राजनीति की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में पिट का आवश्यकता पड़ी। पिट का योग्यता सभी लोग जानते थे क्योंकि वो पहले से ही पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुका था, इसीलिए पिट का सबको जानते थे पिट के बारे में। तो सप्तवर्षीय युद्ध के समय में पिट की आवश्यकता पड़ी, उसको बुलाया गया। तो पिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पिट था कौन, क्या था। तो पिट का जन्म 1708 25 नवंबर 1708 ईस्वी में वेस्टमिंस्टर शहर में हुआ था। उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। वैसे तो उसके दादा थॉमस पिट जो थे भारत के मद्रास गवर्नर थे, मद्रास का गवर्नर थे उसके दादा, पिट के दादा, पिट द एडलर, ठीक है। ईटन स्कूल में उसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया, स्कूली शिक्षा ईटन स्कूल में प्राप्त किया। और उसका बचपन बहुत मेधावी था। इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बता रहा है बस, कि वो क्या था नहीं था। स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज पे गया। ट्रिनिटी कॉलेज में भी वहाँ शानदार प्रदर्शन रहा, वहाँ पे भी उसका। उसके बाद पिट ने सेना में नौकरी शुरू कर दी। चूँकि वो इंग्लैंड में रहता था तो सेना में नौकरी करना उसके लिए आसान था। तो उसके बाद क्या किया कि वो सेना में नौकरी स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो लंदन में रहने के कारण पार्लियामेंट में सम्मिलित होने का अवसर मिल गया। लंदन में वो रहता था इसलिए वो पार्लियामेंट में सम्मिलित हो गया आराम से। वह भाषण में बहुत कुशल था और वह वालपोल का विरोधी था। वालपोल का जो नीति था उसका वो विरोध करता था, ज़ोरों से विरोध करता था। वह सच्चा देश प्रेमी था, जनता का विश्वास करता था और उसे ग्रेट कॉमनर कहा जाता था। ये मतलब कि जनता का नेता, उसको मतलब कि जनता का नेता कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पिट के बारे में यहाँ हम लोग क्या क्या देखें। पिट के बारे में देखें कि वो सबसे पहले तो पिट का देखें कि सबसे पहले तो सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध अपने चरम सीमा पर था। इंग्लैंड को ज़रूरत था एक अच्छे राजनीतिज्ञ की, तो उसने पिट को बुलाया। उसके बाद हम लोग उसका थोड़ा मोड़ा जीवनी के बारे में बात किया। 1708 में जन्म हुआ, कहाँ वो स्कूली शिक्षा प्राप्त किया ईटन में। उसके बाद वो कॉलेज गया, कॉलेज में अच्छा था, वो भाषण देने में माहिर था। उसके बाद वो वालपोल का विरोधी था, वालपोल का नीति का विरोध करता था। वो लंदन में रहता था इसलिए पार्लियामेंट में जल्दी उसका एंट्री मिल गया। तो ये सब के बारे में हम लोग बात किए। अब अगला आता है पार्लियामेंट का सदस्य। पार्लियामेंट का सदस्य हम लोग पढ़े कि लंदन में था तो पार्लियामेंट का सदस्य बन गया। जब बड़ा पिट 27 वर्ष का हुआ
जब बड़ा पिट 27 वर्ष का हुआ तो उसका भाग्य ने पलटा खाया। वह 1735 ईस्वी में पार्लियामेंट का सदस्य बना। तो कब बना पिट पार्लियामेंट का सदस्य? तो 1735 में सदस्य बना। और ओल्ड सारम नाम का एक मॉरिस रॉटनबरो का प्रतिनिधि चुना गया। एक वहाँ पे एक मंत्रिमंडल का नाम हुआ है, मॉरिस सारम नाम से चुना गया प्रतिनिधि। वह शुरू से ही वालपोल का विरोधी था, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। शुरू से ही वालपोल का विरोधी था। राजा भी उसकी कटु आलोचना से तंग नहीं आता था, वो भी आलोचना करता था। कटु आलोचना के चलते उसे सेना से बाहर भी कर दिया गया। परंतु राजकुमार और राष्ट्र दोनों को पिट की ज़रूरत पड़ी। तो फिर देखते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध ने सारे इंग्लैंड में हलचल पैदा कर दी। सप्तवर्षीय युद्ध, बार बार ये टर्म भी हम लोग को मिलते रहेगा, सप्तवर्षीय युद्ध। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में डिटेल से जानना है, तो मैं पूरा बता दूंगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ऐसा क्या क्या हुआ था जिसके कारण कि सप्तवर्षीय युद्ध को करने का नौबत आ गया। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कब से कब तक हुआ था। सबों की आंखें पिट की ओर आ गई, इसलिए कहा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में पिट का विकास मार्ग खुला। सप्तवर्षीय युद्ध छेड़ने का समय न्यू कैसल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सप्तवर्षीय युद्ध के समय? न्यू कैसल था। परंतु वह युद्ध का संचालन भली भांति न कर सकता था, अच्छा से संचालन नहीं करता था वो न्यू कैसल, इसलिए पिट को उसका जो है पिट को उसके सहयोग में लगा दिया गया, सहकारी बना दिया गया। इस प्रकार 1757 में पिट और न्यू कैसल के संयुक्त मंत्रित्व का आरंभ हो गया। 1757 में 1757 में इंडिया में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि 1757 में इंग्लैंड में सबसे बड़ा घटना क्या हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पिट ने तहे दिल से युद्ध को सफल संचालन किया, जिससे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। पिट का कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि पार्लियामेंट का सदस्य पिट कैसे कैसे बनता है। लंदन में रहा था इसलिए पार्लियामेंट का सदस्य आसानी से बन गया। और वहाँ पे जो कैसल्स थे उसके साथ मंत्रित्व स्थापित किया। 1757 से उन दोनों का साथ मिल के काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद देखते हैं सप्तवर्षीय युद्ध में पिट की क्या क्या नीति थी। तो युद्ध के संचालन में पिट बड़ी बुद्धिमानी से काम कर रहा था। उसने प्रसा के राजा फेडरिक, प्रसा आज का जर्मनी है, वहाँ का राजा फेडरिक को धन तथा सेना की सहायता देना आरंभ कर दिया गया। काहे देना आरंभ कर दिया गया? काहे कि इंग्लैंड चाहता था कि फ्रांस जो है वो जर्मनी के साथ युद्ध में अड़ा रहे, मतलब कि वह जर्मनी से युद्ध करता रहे, इंग्लैंड की तरफ देखे नहीं, इंडिया की तरफ देखे नहीं, अमेरिका की तरफ देखे नहीं। क्योंकि तब इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलते रहता था, कभी अमेरिका को लेके, कभी इंडिया को लेके, कभी जर्मनी को लेके चलते रहता था। तो इसीलिए पिट जो है जर्मनी को, मतलब प्रसा को सेना भेजता था, उसको पैसा भेजता था ताकि फ्रांस उसी के युद्ध में उलझा रहे, जिससे वह फ्रांस के विरुद्ध अच्छी तरह युद्ध कर सके। इससे यही अभिप्राय था कि फ्रांस जर्मनी ही के युद्ध में फंस जाए। वह अमेरिका तथा भारतवर्ष को काफ़ी सेना भी भेज देता था। पिट का कथन था, हम लोग कनाडा को जर्मनी में एल्ब नदी के तट पर जीतेंगे। पिट बोलता था कि हम जो कनाडा है उसको जर्मनी के एल्ब नदी के तट पर जीतेंगे, कनाडा को। ठीक है, पिट ने सप्तवर्षीय युद्ध के लिए योग्य नेता भी नियुक्त किए। एक वर्ष पहले जहां अंग्रेज हारने की तादाद में थे, नौबत में आ गई थी, अब प्रत्येक क्षेत्र में जीतने लगा था। पिट के संरक्षण में, पिट के नेतृत्व में अब जो है इंग्लैंड जीतने लगा था सप्तवर्षीय युद्ध और कई क्षेत्रों में भी। तो पिट का त्यागपत्र, अचानक ऐसा क्या हो गया कि पिट को त्यागपत्र देना पड़ गया। पिट का त्यागपत्र, फिर ये मंत्री भी बनते हैं। तो देखते हैं कि पिट का त्यागपत्र क्यों देना पड़ा। सन 1763 और संयुक्त बैठक कब हुआ था? मतलब संयुक्त रूप से काम करना 1757 में स्टार्ट किया था, तो 63 तक वो काम किए थे। ठीक है, तो 1763 में स्पेन ने फ्रांस का साथ देना शुरू किया। स्पेन ने फ्रांस का साथ देना शुरू कर दिया। पिट ने यह बात पहले ही पता कर लिया था कि स्पेन जो फ्रांस का साथ देने वाला है, इसलिए पिट ने यह सुझाव दिया था कि इंग्लैंड में सुझाव दिया था कि स्पेन पर हम लोग पहले ही हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ के जो सहयोगी हैं उससे सहमत नहीं थे, परंतु उसके सहकारी सहमत नहीं थे, इसलिए पिट ने अपने पद को त्याग दिया। अब जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका अगर बात कोई नहीं मानता है तो उसको गुस्सा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो गुस्से में आकर क्या किया, वो त्यागपत्र दे दिया। भाग साला, हमारा कोई बातें नहीं मानता, हम क्या करेंगे यहाँ आके, हम त्यागपत्र दे दिए। तो इसलिए वो त्यागपत्र दे दिया। थोड़े दिनों बाद न्यू कैसल ने भी त्यागपत्र दे दिया। न्यू कैसल कौन है? सप्तवर्षीय युद्ध के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री न्यू कैसल ही था। तो इसने भी थोड़ा दिन बाद आके अपना त्यागपत्र दे दिया। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड पूरा तरह से, उसको नहीं बोलते हैं कि बिना पिता का हो गया, ये दोनों क्योंकि बहुत ज़बरदस्त
राजनीतिज्ञ थे, इनके ही आधार पर इंग्लैंड उस समय चल रही थी। अब दोनों ने अचानक दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो इंग्लैंड में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर देखते हैं कि पुनः प्रधानमंत्री पद पर पिट जो है पुनः प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हैं। अमेरिका की उपनिवेश की समस्या बहुत उलझी हुई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो इसमें बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे अमेरिका ब्रिटेन को हरा देता है, कैसे अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है, कैसे वहाँ पे अमेरिका ने ब्रिटेन की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी अमेरिका ने हरा दिया। तो आप ये वीडियो अगर नहीं देखें तो पहले ये वीडियो ये दे सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा, आई बटन पे लिंक दे दूँगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दूँगा, दोनों जगह पे आप देख सकते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रिटेन कैसे हार गया। तो ठीक है, अमेरिका के औपनिवेशिक की समस्या उलझी हुई थी, गंभीर हो गई थी। इंग्लैंड में अशांति और अवस्था का माहौल था, और इस समय पुनः पिट को याद किया गया। जब जब कहीं भी इंग्लैंड में कहीं भी संकट का माहौल आया है, बार बार पीटर द एडलर को याद किया गया है, ठीक ना, क्योंकि अच्छे व्यक्ति, कुशल राजनीतिज्ञ को हमेशा ज़रूरत होती है, देश को ज़रूरत होती है कुशल राजनीतिज्ञ को कि उसका कार्यभार संभाले। तो अतः सन 1776 ईस्वी में पिट को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया 1776 में। और त्यागपत्र कब दिया था? 57 में संयुक्त अधिवेशन संयुक्त रूप से किया हुआ था, और फिर 63 में स्पेन का युद्ध में वो त्यागपत्र दे दिया था। फिर 76 में फिर से वो राजा नहीं, फिर से वो प्रधानमंत्री के पद पे आ गया था। 76 में फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। उसने बड़े लगन के साथ सभी दलों को मिलाकर एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। सभी अच्छे मंत्री का गठन किया गया, सभी अच्छे मंत्री को मिला के एक मंत्रिमंडल बनाया गया, और 24 महीने तक सफलतापूर्वक राज किया मतलब काम किया। एकाएक पिट जो है रोगग्रस्त हो गया, मतलब कि तबीयत उसका खराब होने लगे। और कोषाध्यक्ष के कार्यभार को टाउनशेंड नामक एक कुशल व्यक्ति संभालने लगे। टाउनशेंड राजनीतिज्ञ थे तभी इंग्लैंड के, उसको कार्यभार ये दे दिया गया। उसने शीघ्र ही सीसा, कागज और चाय के आयात पर अमेरिका में रोक लगा दिया गया। ये जब मैंने आपको अमेरिका पढ़ाया हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, तब मैंने ये आपको डिटेल से बताया था। सीसा, कागज और चाय के रोक लगा दिया था। क्यों लगाया था, आप ये वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं क्यों लगाया था, ठीक है। अमेरिका में रोक लगा दिया गया था। पिट ने मिडिल नेक्स के चुनाव में जो अन्याय हुआ था उसका भी विरोध किया। एक चुनाव हुआ था जिसमें कि अन्याय हुआ था, उसको विरोध किया। बीमारी की वजह से अब पिट की हालत जो है थोड़ा कमज़ोर हो गई थी, अच्छा से वो काम नहीं कर सक रहा था। वह स्वयं भी समझ गया था कि अब जो है हम काम करने के लिए अयोग्य हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए 1768 ईस्वी में पदत्याग कर देना पड़ा। 1768 में फिर से पदत्याग कर दिया। पिट तहे दिल से अमेरिका के साथ सहानुभूति रखता था, अमेरिका के विरोध को कुचल देना चाहता था, लेकिन उसका जो राजा था वो अमेरिका के विरोध को कुचल देना चाहता था। इस तरह दोनों के विचार का नीति एकता में नहीं थी। अंत में बड़ा पिट ने स्वयं अपना स्वतंत्र मंत्रिमंडल निर्माण करने की इच्छा राजा के सम्मुख प्रकट किया। चूँकि राजा और पिट द एडलर में अनबन होने लगा, तो पिट द एडलर बोला कि ठीक है, अब हम अपना नया मंत्रिमंडल बनाएंगे। तो राजा बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, जब हम जिंदा हैं तो तुमको क्या ज़रूरत है बनाने का। तो वो ऐसा राजा करने के आदेश नहीं दिया, लेकिन राजा ने अस्वीकार कर दिया। इस समय एक पिट बूढ़ा हो चुका था, पिट बूढ़ा हो चुका था, और लास्ट में 1778 में उसकी हो जाती है मृत्यु। पिट की मृत्यु हो जाती है 1778 में। तो एक बार फटाफट रिकैप कर ले क्या? तो रिकैप हम लोग कर ही लेते हैं। 1708 में पिट की हुआ था जन्म, ठीक है। 1757 में हुआ था पिट और काउंसिल के संयुक्त रूप से मंत्रित्व स्टार्ट हुआ था। 1763 में स्पेन के साथ वो हुआ था, तो फिर से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद लास्ट में आके 67 में खुद से वो त्यागपत्र दे दिया, और लास्ट में 78 में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि कुछ समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। आप अच्छे से वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। पिट द एडलर के बारे में आप अच्छे से अपने से बना के, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने से अपना नोट्स तैयार कीजिएगा, आपको अपने से सब कुछ कीजिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा आप अच्छे से अगर समझ जाइएगा तो आप अपने से लिख सकते हैं, कितना भी पेज क्यों ना लिखना पड़े, आप वो
लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पिट के बारे में क्या क्या जानने लायक बातें हैं जिससे कि आप अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स में 5-6 पेज कोई रट करके नहीं लिख सकता, वो आपको समझ के ही लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, 1778 में उमर गया। पिट के चारित्रिक गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चारित्रिक गुण के बारे में बेसिकली क्या है कि पिट के बारे में डींग हाँकना है। डींग हाँकना है, उसके बारे में जो मन में आया अच्छा अच्छा बात लिख देना है। जो मन में आया मतलब कि वो वास्तव में जो था। तो बड़ा पिट इंग्लैंड का महान राजनीतिज्ञ था, सबसे बड़ा बात यह महान राजनीतिज्ञ था। अपने ज़माने में वह अकेला आदर्श व्यक्ति था। वह उस समय दूषित वातावरण से बहुत ऊपर था। वह एक महान नेता था। उसका नेतृत्व करने की बहुत बड़ी क्षमता थी। वह भाषण देने के कला में माहिर था। विषम से विषम परिस्थिति, समस्या और संकट में भी उत्साह में रहता था। वह एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी योग्यता और कुशलता से जीवन जिया, अतः वह इतिहास के महान व्यक्तियों में से था। ठीक है, इस चारित्रिक गुण के बारे में यही सब बात बोलना है कि वो महान राजनीतिज्ञ था। उससे वो सर्वे सर्वा नहीं बोल सकते, महान था। नेतृत्व बहुत अच्छा करता था, अच्छा भाषण देता था। विषम से विषम परिस्थिति में कूल रहता था, जैसे कि MS धोनी रहते हैं। अचानक उनका याद आ गया, कूल रहने का बात आता है तो धोनी का याद आता। कोई भी सिचुएशन में कूल रहते थे, काम रहते थे। असली प्रेम और नकली प्रेम में विरोध करते थे। ठीक है, वह इतिहास के महान व्यक्तियों में से था। बस चारित्रिक गुण के बारे में इतना ही। अब हम लोग, अरे पार हो जा, अब हम लोग देखते हैं साम्राज्यवादी पिट। ठीक है, साम्राज्यवादी पिट। भारत में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें पिट ने क्या क्या भूमिका निभाई। तो 1772 में उस समय एक एक्ट पारित हो रहा था इंडिया में। आपको पता होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो उसमें पिट ने रेगुलेटिंग एक्ट के पास किया, तो पिट को लगा कि नहीं, इसमें कुछ दोष है। तो उसने 1784 में इंडिया एक्ट पास किया। इंडिया एक्ट मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट जिसको कि बोला जाता है। इस एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। पिट ने ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कितना वैल्यू था उस टाइम पे। ठीक है, तो वो विलियम पिट की ही, पिट द एडलर की ही वो देन थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की देन। ठीक है, परिषद को शासन संबंधी सभी अधिकार दिया गया। इस प्रधानमंत्रिमंडल का एक मंत्री होता था। कंपनी के डायरेक्टरों को बोर्ड के भीतर रहकर काम करना पड़ता था। मतलब कंपनी के जितने भी मेंबर हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर रहकर काम करते थे। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बड़ा, वो जो चाहता था वो वहाँ पर इंडिया में वही होता था। इसका मतलब वही हुआ। पिट द्वारा लागू की गई व्यवस्था 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले ज्यों की त्यों चलती रही। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज्यों की त्यों चलती रही। 1858 में क्या हो गया, 1858 में क्या हो गया कि भारत का समस्त जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया 1858 का से। दूसरा नंबर आता है कनाडा। भारत का समान पिट ने कनाडा एक्ट पास किया। जैसे कि भारत में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया, वहाँ उसी तरह भारत कनाडा में कनाडा एक्ट पास किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य धार्मिक मतभेद को दूर करना था। पहले ही मैंने आपको बताया कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मतभेद होते रहता था, तो इसी को दूर करने के लिए कनाडा एक्ट को पास किया गया। इसके तहत क्या हुआ, दो भाग में कनाडा बढ़ गया। एक भाग था पूर्वी कनाडा और एक भाग था दक्षिणी कनाडा। ये दो भाग में बांट गया, जिससे कि कनाडा का शासन चलाना अब थोड़ा सा आसान हो गया था वहाँ के लोगों, वहाँ के नेताओं के लिए। ठीक है, हर एक भाग में मनोनीत गवर्नर, काउंसिल और निर्वाचित धारा सभा की व्यवस्था की गई। दोनों में अलग गवर्नर होगा, अलग काउंसिल होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। इस तरह छोटा पिट की कोशिश में फ्रांसीसी को शासन कार्य में हाथ बटाने में अच्छा मौका मिला। आज़ादी का मार्ग सभी कांटे साफ कर दिए गए। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिट ने क्या क्या किया। अब तब ऑस्ट्रेलिया का खोज हो चुका था। आप कमेंट करके बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया और कब किया। जितना भी मैं बोलता हूँ कि कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वो चीज़ को। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया और कब किया, कमेंट करके आप बताएं। अगर हम लोग अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो केवल वही एंगल से आप उस क्वेश्चन का आंसर मत पढ़िए। आप जितना तरह से एंगल में पढ़ सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदा देगा। ऑस्ट्रेलिया आया तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता है, तो ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया, कब किया। ऑस्ट्रेलिया को एक बार मैप में देख लीजिए, वहाँ का राष्ट्र पशु, वहाँ का राष्ट्र पक्षी क्या है, नहीं है, राष्ट्र खेल क्या है। तो आप एक बार उसको मन में ही रिकैप कर लीजिए कि हाँ ये होता है। ठीक है, क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ मन में ही रिकैप कर लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इंग्लैंड के कैदी अमेरिका भेज जाते थे। कैदी का मतलब होता है कि जो गुलाम, एक तरह से बोल सकते हैं, गुलाम को अमेरिका भेजा जाता था। लेकिन अमेरिका स्वतंत्र हो गया
तब कैदी को भेजना संभव नहीं था। अमेरिका स्वतंत्र हो गया, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इंग्लैंड के साथ युद्ध करके वो स्वतंत्र हो गया। तब इंग्लैंड के कैदियों को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था, लेकिन पहली बार पिट के समय में स्वतंत्र नागरिकों का दल ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। जैसे वहाँ वहाँ पर विकास होना शुरू हो गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में विकास होना शुरू हो गया। जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगा वहाँ पे विकास हमेशा होगा ही, यह जाहिर सी बात है। तो अगला आते हैं सुधारवादी पिट पे। तो पिट ने अपने पिता की भांति रोटनबरो में सुधार लाने का विचार से सन 1785 ईस्वी में एक प्रस्ताव संसद में पेश किया। छोटे पिट का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। बड़ा पिट छोटा पिट दोनों अलग अलग बंदा है, और पिट वहाँ लिखा हुआ है, तो इसीलिए छोटा और बड़ा दोनों के बारे में चर्चा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। संसद में पेश किया, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स ने नामंजूर कर दिया गया। इस प्रकार दास व्यापार को नष्ट करने का बिल संसद में नामंजूर कर दिया गया, और कैथोलिक के मुक्ति का प्रश्न जो है अधूरा ही रह गया। वो चाहता था कि कैथोलिक को भी अब अथी मिल जाए, क्योंकि बहुत दिन तक कैथोलिक को दूर हो चुका था। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, जब ग्लोरियस रिवोल्यूशन जब पढ़े हुए थे, वैभवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, तो उसमें मैंने आपको बताया था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में। तो पद त्याग देना पड़ा, फिर से वो छोटा पिट भी पद त्याग दिया। इसी बीच राजा पागल हो गया। कौन राजा पागल हो गया, ये इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जॉर्ज तृतीय जो है वो पागल हो गया था शासन करने के बाद, ठीक है। सन 1788 ईस्वी में पिट ने संसद में एजेंसी बिल पेश किया। इस बिल के पास हो जाने के बाद राजा पुत्र प्रतिनिधि बनकर शासन कर सकता है। इसका बिल का क्या मतलब है? राजा का पुत्र जो है प्रतिनिधि बनकर शासन कर सकता है। समय ने पलटा खाया। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद राजा का तबीयत ठीक हो गया और वो पिट का बहुत बड़ा भक्त हो गया। अब राजा पिट के प्रति पहले से अधिक कृतज्ञ बन गया। तो ये इसका आंसर यहाँ पे सब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर रिकैप करने का बात आया तो रिकैप मैं आपको जल्दी एक फटाफट रिकैप करवा देता हूँ। सप्तवर्षीय युद्ध में, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध बहुत जोरों पे था। तो ये पिट का आवश्यकता था, तो पिट को बुलाया गया कि भैया आओ, तुम यहाँ पे शासन वासन करो, अच्छा से ये सप्तवर्षीय युद्ध को संभाल लो तुम। तो पिट आया। तो पिट के बारे में थोड़ा परिचय लिख देते हैं। इसी दौरान 1708 में पिट का जन्म हुआ। वेस्टमिंस्टर शहर में रहता था। उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ। उसका दादा गवर्नर था मद्रास का। उसके बाद वो फिर स्कूली शिक्षा प्राप्त किया, फिर वो कॉलेज शिक्षा प्राप्त किया, कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया। फिर वो क्या किया कॉलेज में, अच्छा, फिर वो सेना में भर्ती हो गया। लंदन में रहने के लिए, लंदन में रहता था इसलिए पार्लियामेंट में जल्दी भर्ती मिल गया उसको। और उसके बारे में बात करें तो पार्लियामेंट में भर्ती हो गया। फिर बात करते हैं तो उसका मंत्रित्व काल बहुत ही योग्य रहा। फिर वो सप्तवर्षीय युद्ध में टॉन्सिल के साथ वो संयुक्त, अरे पार हो ना, संयुक्त रूप से वो भाग लिया। कब भाग लिया? 1757 में उसने संयुक्त रूप से भाग लिया। दोनों मिलकर कार्यभार करने लगा। उसके बाद अचानक देखता है कि स्पेन का युद्ध हो गया। स्पेन युद्ध नहीं हुआ, स्पेन ने फ्रांस का साथ दिया। इसी कारण से उसने अपना पद त्याग कर दिया, क्योंकि पिट ने बोला था कि स्पेन उसके साथ हो जाएगा, फ्रांस के साथ हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम लोग पहले ही युद्ध कर देते हैं फ्रांस के विरुद्ध। लेकिन वहाँ कोई बात नहीं माना उसका, बात कोई नहीं माना, इसलिए उसने पद त्याग कर दिया। फिर थोड़ा दिन बाद फिर अमेरिका वार में फिर से उसको याद किया गया कि भैया आओ, अमेरिका का वार चल रहा है, तुमका ज़रूरत है। 1763 में स्पेन और अथी का हुआ था, बता ही चुके हैं। तो अमेरिका बुलाया उसको, अमेरिका वाला संग्राम में उसको बुलाया, आओ तेरा ज़रूरत है। तो गया, अमेरिका को भी अच्छा तरह से संभाला, लेकिन हाथ से निकल चुका था ये बात, इसीलिए अमेरिका जीत गया। उसके बाद फिर से वो पागल हो गया, मतलब कि वो बूढ़ा हो चुका था, और लास्ट में वो खुद ही शासन सत्ता छोड़ दिया। 1768 में खुद ही पद त्याग कर दिया था। उसके बाद 1778 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका छोटे पिट के बारे में थोड़ा मोड़ा बताना है। छोटे पिट 1778 में मृत्यु हो जाती है उसकी। छोटे पिट के बारे में बताना है, वो भी अच्छा था, सब कुछ था। पिट का चारित्रिक गुण यहाँ पे, पिट के चारित्रिक गुण में बस वही उसके अच्छा बात बताना। आदर्श व्यक्ति था वह, उस समय का महान नेता था, राजनीतिज्ञ था, भाषण अच्छा देता था, विषम परिस्थिति में अच्छा था, ठीक है। वो आप लिख सकते हैं, मैं समझ चुका हूँ कि आप समझ गए।
उसके बारे में क्या क्या लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भारत में वो इंडिया एक्ट किया 1784 में। उसके बाद कनाडा में कनाडा एक्ट पारित किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में दास प्रथा का दास स्टार्ट कर दिया वहाँ पर भेजना। उसी तरह धीरे धीरे छोटा पीठ वहाँ का जो राजा है वो पागल हो गया, लेकिन फिर अचानक वो ठीक हो गया और फिर वो उसका साथ देने लगा। बस पीटर द एडलर के बारे में इतना ही बातें हैं जिसके जो आपको काम देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारा अच्छे से समझ गए होंगे। अगर शुरू से लास्ट तक वीडियो को मैं पूरा अगर बने हुए हैं तो आपको पूरा एकदम मैं कंफर्म हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। कहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वहाँ पे मैं आपको ट्राई करूँगा और अच्छा से एक्सप्लेन करने का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जिस भी दोस्त को इसकी ज़रूरत है उसको शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। और अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या पसंद नहीं आया है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूँगा 1832 का कानून कानून नहीं, सुधार अधिनियम था वो एक्चुअली में। 1832 का सुधार अधिनियम, इंग्लैंड में सुधार किस तरह हुआ, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहने वाला 1832 का सुधार अधिनियम। तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। बस धन्यवाद। जय हिंद।